भ्रष्टाचारियों पर नकेल। आयकर विभाग ने भोपाल, इंदौर और मुंबई सहित कई शहरों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भोपाल के एमपी नगर स्थित साइंस हाउस और इंदौर में उससे जुड़े सहयोगी संस्थानों पर हो रही है। छापे के दौरान टैक्स चोरी से जुड़े भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी विभागीय टीम जांच कर रही है। साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक जितेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों से पूछताछ भी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा होगा। दरअसल राजधानी में मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की। विभाग की टीम ने गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप के दफ्तर सहित कई ठिकानों पर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। विभाग की गाड़ियां सुबह सुबह साइंस हाउस ग्रुप की बिल्डिंग पहुंची और वहां दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। इसी दौरान एक अन्य टीम लालघाटी के पंचवटी पार्क क्षेत्र में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों के व्यापारी राजेश गुप्ता के निवास पर भी दबिश देने पहुंची। राजेश गुप्ता लिनन का कारोबार करते हैं। ये सरकारी विभागों के पावरलूम के माध्यम से बड़ी सप्लाई करते हैं। तो शिखा राजौरिया से भी पूछताछ जारी है और आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई जगहों पर दबिश दी है। रेड मार कार्रवाई आयकर विभाग की अभी भी जारी है और एमपी में इनकम टैक्स का छापा पड़ने के बाद कारोबारियों में भी हड़कंप बताया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत कई शहरों में कार्रवाई हो रही है और मध्य प्रदेश में भोपाल में कार्रवाई हो रही है। साइंस हाउस के 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है, दबिश दी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और बड़ी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संचालक जितेंद्र तिवारी से भी पूछताछ की जा रही है और इसमें कितने की टैक्स चोरी हुई है फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित गुप्ता से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया से भी आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। शिखा राजौरिया से भी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है इसमें नामी कारोबारियों के नाम शामिल हैं, जिनके घर में, जिनके ठिकानों पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स आयकर विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी है, छापेमारी की है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जब दस्तावेजों को खंगालना पूरा हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कि कोई प्रेस नोट आयकर विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स टीम की तरफ से जारी किया जाए, जिसमें जानकारी दी जाए कि अब तक की छापेमारी में क्या क्या मिला है, कितने का पूरा यहां पर जो है टैक्स चोरी का भांडाफोड़ होता है। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल बता दें कि जिनके घर पर, जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची दबिश देने के लिए, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। उनके विभिन्न ठिकानों के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जिस घर में ये व्यापारी रहते हैं वहां पर भी आईटी की टीम पहुंची है। आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और टीम अंदर ही सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है, सघन तलाशी भी ले रही है। और बताया जा रहा है कि आईटी को कहीं से इनपुट मिला था कि ये वो व्यापारी हैं जो कि लगातार अपना जो आयकर है वो भुगतान नहीं कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं और लगातार इनका कारोबार भी संचालित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सही राशि है उसे छुपाया जा रहा है और टैक्स को भरा नहीं जा रहा। और इसके बाद आईटी की टीम पहुंची और न सिर्फ भोपाल, बता दें आपको, भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश का एक और शहर इंदौर, जहां पर आईटी की टीम पहुंची, वहां पर भी अभी इनकी रेड जारी है। और इसके अलावा मुंबई में भी ये तार जुड़े होने की बात कही जा रही है और आशंका यह भी है कि एक बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है इस कार्रवाई के अंत तक। लेकिन फिलहाल कार्रवाई का अंत नहीं हुआ है। लगातार दस्तावेजों को खंगालने का काम जो है आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी वो इन विभिन्न ठिकानों पर पहुंचकर कर रहे हैं। कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया से भी आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। शिखा राजौरिया से भी टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है और पूछताछ का क्रम अभी भी जारी है। तो इनकम टैक्स को जब भी इस तरह का इनपुट मिलता है, एकाएक कार्रवाइयां होती है और एक से सभी जो ठिकाने हैं वो लगे हुए यहां पर कनेक्शन में नजर आते हैं और यही इस कार्रवाई में भी बताया जा रहा है, देखने को मिला है। पहले भोपाल का इनपुट मिला, उसके बाद इंदौर की भी तस्दीक हुई और अब बताया जा रहा है कि मुंबई तक भी आयकर विभाग की टीम के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और वहां पर भी छापेमारी जारी है और एक बड़े टैक्स चोरी की आशंका इसमें जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ी टैक्स की चोरी है, कितनी बड़ी टैक्स की चोरी है, कितने लाखों की है, करोड़ों की है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्रवाई की दिशा अब भी जारी है। और इस आईटी की जद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित गुप्ता भी आए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया से भी पूछताछ हो रही है। शिखा राजौरिया से भी लगातार आईटी की टीम यहां पर पूछताछ कर रही है। तो इनकम टैक्स चोरी का आरोप है, लेकिन फिलहाल आरोप पूरी तरह से सिद्ध तभी होगा जब इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें सभी तथ्य सम्मिलित होंगे, सारे फैक्ट्स उसमें होंगे कि जब टीम छापेमारी करने पहुंची तो किन किन ठिकानों पर औपचारिक तौर पर रेड हुई, घर से, ऑफिस से और कहां से क्या कुछ मिला। ये तमाम जो है दस्तावेज ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है और आशंका ये जताई जा रही है कि शाम तक या फिर देर शाम तक
इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की तरफ से एक आधिकारिक बयान या फिर एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा जिसमें उन सभी बातों का उल्लेख होगा जिसका सवाल अभी मध्य प्रदेश के गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन फिलहाल आईटी की टीम को क्या क्या मिला, कौन कौन से ठिकाने हैं जो कि जद में आए, जान लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर से, जो कि लाइव हमारे साथ इस खबर पर भोपाल से जुड़ चुके हैं। गब्बर, जिस तरह से हमने देखा है कि आईटी की टीम विभिन्न ठिकानों पर पहुंची है, मध्य प्रदेश में रेडमार कार्रवाई जारी है, अभी क्या इनपुट मिल रहा है? क्या अभी भी आईटी की कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो आईटी और ईडी की जो टीम है उन्होंने छापामार कार्रवाई की है और भोपाल समेत कई जगह पर छापामार कार्रवाई की है। इसमें विशेष तौर से भोपाल में जो राजेश गुप्ता है जो कि दवाइयों की कारोबारी है, उनके यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में उनकी जो हॉस्पिटल है और जो एक होटल है, इसी के साथ में जो उनका ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। इन्हीं के साथ में और भी कई लोग हैं, उनके घर पे भी छापामार कार्रवाई की गई है। राजेश गुप्ता के चूंकि 2 मकान है, उन दोनों मकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। क्योंकि इनके भाई का बीच में एक मकान है, उसे हालांकि छोड़ दिया गया है, टीम ने छोड़ा है, लेकिन जो 2 मकान है बैरागढ़ में, उन मकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है ये करीबन सुबह 7 बजे के आसपास में कार्रवाई शुरू हुई थी और इसी के साथ में इंदौर में भी छापामार कार्रवाई की गई है। राजेश गुप्ता के लिए क्योंकि कहा जाए कि आयकर विभाग की जो टीम है वह लेकर के इंदौर के लिए निकली है। हालांकि अधिकारियों ने कुछ ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से ये पता चला कि राजेश गुप्ता है, उनके लिए आयकर विभाग की टीम और बैंक के अधिकारी, क्योंकि एसबीआई बैंक के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि आयकर विभाग की टीम ने बुलाया था। तो ये अधिकारी भी उनमें एक है और उनकी टीम राजेश गुप्ता के लिए इंदौर लेकर के गई है। इंदौर में भी जो छापामार कार्रवाई की है तो पूरी जांच पड़ताल की जानी है। तो हो सकता है कि वहां पर भी उनसे जांच पड़ताल हो या इसके बाद में अभी इंदौर लेकर के बाद में जाए, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली थी कि इंदौर पार्किंग गाड़ी से ले गए और हो सकता है कि अभी उनकी जो 1-2 जगह और जो ठिकानों पर छापे लगे हैं, जैसे एमपी नगर में एक होटल है वहां पर छापा लगा है, उसी के साथ में रचना नगर, गौतम नगर में इनकी जो चौक है, कार्यालय है, वहां पर भी छापा लगा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले ले जाए, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से जो मिली थी वो यही मिली थी कि राजेश के लिए इंदौर लेकर के जा रहे थे। तो इंदौर की चूंकि पार्किंग गाड़ी थी, उसी गाड़ी में लेके गए हैं, क्योंकि 4 गाड़ियां और खड़ी थी जो कि भोपाल पार्किंग की है, लेकिन उन गाड़ियों से लेके नहीं गए। वही कहा जाए कि जो पैसे गिनने की मशीन है वह भी साथ में टीम के है रखी है टीम ने। हालांकि अब अंदर पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं नहीं मिले हैं, ये अभी निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो टैक्स चोरी का इनका मामला है और ये टैक्स चोरी क्योंकि इनकी पकड़ी गई है, ऐसा सामने आया है। 1994 से ये अपनी कंपनी चला रहे हैं और माना जा रहा है कि इनका जो ऑडिट था, ऑडिट भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है, उसमें भी घपला है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आयकर विभाग की टीम ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। भारतीय स्टेट बैंक की टीम भी हालांकि कुछ देर बाद पहुंची थी दस्तावेज लेकर के, तो वह भी वहां पर मौजूद है। आप देख रहे होगा कि ये कार्रवाई कब तक चलती है, क्योंकि अभी भी चल रही है, लेकिन जब अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा, पूछना चाहा, तब उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट्स, यानी सिर्फ बार बार वो यही कहते रहे कि नो कमेंट्स, कुछ नहीं। इसी के साथ में जब राजेश गुप्ता के लिए किसी गाड़ी में बिठाला जा रहा था मकान से निकाल करके, क्योंकि जो उनका बैरागढ़ में मकान है पंचवटी पार्क के पास में मकान नंबर 5 और मकान नंबर 7, बीच में मकान नंबर 6 है वो उनके भाई का है, लेकिन मकान नंबर 5 से राजेश गुप्ता के लिए निकाला गया और टीम लेकर के जब उन्हें जा रही थी उनसे भी पूछने की कोशिश की, वह उन्होंने भी अपना कोई पक्ष नहीं रखा। ना ही उन्होंने ये कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, ना उन्होंने ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती टीम ने कोई कार्रवाई, कोई भी बयान देते ना पक्ष का दिया ना विपक्ष का दिया, ना ही उन्होंने ये कहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो भी है वो हो सकता है दबाव हो या फिर वो सोच रहे हो कि कुछ ना बोले तो बेहतर होगा, पर जो भी हो मामला, लेकिन आयकर विभाग की टीम जो कार्रवाई कर रही है तो स्वाभाविक ही समझ में आता है
कि इन्होंने टैक्स चोरी का जो मामला है बिल्कुल, ऑडिट और हो रिपोर्ट सकता है कि में शाम उनको तक आयकर विभाग की तरफ से खुद इस पर कोई आधिकारिक बयान या प्रेस नोट आ जाए जिसमें इन तमाम बातों का उल्लेख हो कि कितने की टैक्स चोरी की गई और किस तरह के आरोपी इन्हें बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो ये थी आज की पहली खबर आयकर विभाग के छापों से संबंधित, जो कि मध्य प्रदेश से थी